प्यारे बच्चों, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। आगे कौन कौन बच्चा बोल सकता है मेरे साथ? भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, आपके रूप में आज मेरे सामने कौन बैठा है? मेरे देश का भविष्य, आने वाला कल आपके कंधों पर रहेगा, ध्यान रखना। बच्चों, तुम तो आने वाले कल की एक तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आप हिंदुस्तान को बनाने वाले हो। ये आप अपने मन में आज एक प्रण करके चलना कि आज का दिन मेरे जीवन को बदलने वाला दिन होगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सरदार पटेल के बारे में। आप सभी ने सुना है ना उनका नाम? उनको कहते हैं लौह पुरुष सरदार पटेल। आपने कभी उनकी फोटो देखी है? सरदार हैं क्या वो? अरे मैं सरदार नहीं, उनके बाल भी बहुत कम है सिर पर, लेकिन उनको सरदार पटेल क्यों कहते हैं पता है आपको? जिस समय हिंदुस्तान को अंग्रेज की सरकार आजाद करके गई, कितनी रियासतों में बटा हुआ था हिंदुस्तान पता है आपको? 550 से अधिक रियासतें, लगभग 562 रियासतों में बांटकर हमारे देश को गए थे अंग्रेज। यदि आज हिंदुस्तान जिसको हम अखंड भारत के रूप में देख रहे हो, आप रेवाड़ी से चलते हो बंबई तक चले जाते हो, रेवाड़ी से चलते हो जोधपुर जाते हो, रेवाड़ी से चलते हो बेंगलोर जाते हो, बाई ट्रेन जाओ, बाई बस जाओ, बाई प्लेन जाओ, आपको किसी तरह का अलग से कोई वीसा पासपोर्ट लेना पड़ता है। लेकिन 562 रियासतों में बांटने का मतलब क्या था? आप यहाँ से यदि हैदराबाद जाते हो तो रास्ते में कम से कम 6 जगह के आपके देशों के पासपोर्ट लेने पड़ते, यानी अलग अलग कंट्रीज होती है वो हमारे देश में। अंग्रेज हमारे देश को इस ढंग से बांट कर गए थे, मानो हमारे देश के आने वाले समय में क्या हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो देश के गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। वो ना के गृह मंत्री थे बल्कि और क्या थे, देश के उप प्रधानमंत्री भी थे, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बताता हूँ सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ। बिल्कुल सामान्य परिवार में 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्म हुआ। जैसे आप सभी सामान्य परिवार से हो ना, लेकिन आप कुछ भी बन सकते हैं जीवन में। यदि आप मतलब चाहो जीवन में कुछ बनना है तो आप उसमें, यदि आपके अंदर एक संकल्प हो तो आप जीवन में कुछ भी बोलो बन सकते हो। बारडोली गुजरात में एक स्थान है जहाँ किसान रहते हैं, जहाँ अकाल पड़ा था और अंग्रेज सरकार ने क्या कहा, इन सबसे लगान वसूल करके लाओ। अकाल था, वहां पर कुछ फसल तो हुई नहीं थी। वो चिल्लाए रोज, बोले हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, लगान कहाँ से देंगे आपको। बारडोली के उस सत्याग्रह का, उस आंदोलन का, किसानों का नेतृत्व किया सरदार पटेल ने, जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। 3 महीने तक सत्याग्रह चला, 3 महीने तक अंग्रेज सरकार से उनकी तनातनी हुई, उनके आपस में लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन वो बिल्कुल डटे रहे सत्याग्रह भूख हड़ताल में। सरदार पटेल के उचित नेतृत्व में क्या परिणाम हुआ? अंग्रेज सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। अंग्रेज सरकार को बल्कि उन्होंने क्या कहा, किसानों को हम कुछ मदद भी प्रदान करेंगे। सरदार पटेल ने बताया ये हमारे देश के कौन है? अन्नदाता, इनकी सेवा करो, इनकी मदद करोगे तो आने वाले समय में आपको और ज्यादा उपज देंगे। उस नेतृत्व का परिणाम क्या रहा? पूरे देश में उनको एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? सरदार पटेल। सरदार का अर्थ क्या हुआ? ये इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व बहुत सुंदर किया। बैरिस्टर बने, बैरिस्टर बने। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आप देखना, यूट्यूब पर जाकर पता लगेगा आपको। बैरिस्टर बने, बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे, जो भी मुकदमा लेते थे वो हमेशा जीतते थे। उनकी आवाज में एक जान थी, और जो न्यायाधीश था उसको भी पता था इनका मुकदमा कभी झूठा नहीं होता, झूठ का पक्ष तो लेते ही नहीं है। यानी आधा मुकदमा तो इनके पास जाने से ही जीत जाते थे। उनको लगता था कि अब हम जीत गए। एक मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, 11 बजे का समय है, न्यायिक कोर्ट में, अपनी कोर्ट में वो खड़े होकर अपने मुवक्किल की बात को बता रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। इतने में अचानक बाहर से जो अदालत का चपड़ासी उनके हाथ में एक तार देकर गया। उन्होंने तार को पढ़ा, 2 में 1 मिनट देखा, गंभीर हो गए, तार को फोल्ड करके जेब में रख लिया और उसके बाद लगातार 2 घंटे उस मुकदमे की पैरवी की। और जज ने क्या परिणाम सुनाया कि सरदार पटेल के मुवक्किल का मुकदमा सही है, और ये इस मुवक्किल को हम इसकी जीत के पक्ष में उन्होंने परिणाम दिया। फिर जज साहब ने पूछा कि आपके पास एक तार आया था, वो क्या दिखा था तार में? आप ध्यान देना इस बात को, उस समय, पहले के समय में टेलीफोन, मोबाइल, ये सब चीजें नहीं थी। तार एक साधन था जिससे जल्दी से जल्दी उस समय वो साधन
लोगों तक पहुंचता था, तो उस समय सरदार पटेल ने गंभीर मुख से क्या कहा, इस तार में लिखा है कि मेरी धर्म पत्नी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है। अब जज साहब चौंक कर उठ गए अपनी कुर्सी से, बोले आपकी पत्नी की मृत्यु का समाचार आया और आपने किसी को बताया नहीं, आपको चाहिए था कि कोर्ट की कार्रवाई छोड़कर अब तुरंत जाते अपने घर। क्या कहा सरदार पटेल ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को और ध्यान देना, आपका काम ही आपकी पूजा है। सरदार पटेल ने कहा, जिस समय मैं कोर्ट में अपने मुवक्किल की जिरह कर रहा था, उसका एविडेंस दे रहा था, मेरे काम ही मेरी पूजा थी, इसलिए मेरे को उसके लिए फीस दी थी। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मुवक्किल के लिए पूरी जान लगा दूं। मेरी धर्म पत्नी का देहांत हो चुका था, उसमें मैं अब जाकर पहुंचूंगा और जो मेरे पति के तौर पर मुझे जो करना है वो सारा काम मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहला काम क्या था, मेरी पूजा, मेरा कर्म मेरी पूजा थी। एक बहुत दिलचस्प बात हिंदुस्तान के राजनीति के एक काला अध्याय के रूप में मानी जाती है, मैं आपको बताऊंगा और आप सबको पता भी होगा। 1946 में कांग्रेस की कार्य समिति की एक बैठक हुई। कार्य समिति में 15 वोट थे पूरे हिंदुस्तान में, और उन्होंने किसको चुनना था, कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनना था। और उसमें कौन थे, 2 उम्मीदवार, सरदार पटेल और एक राजगोपालाचार्य, और तीसरे नंबर पे नेहरू जी थे। 3 उम्मीदवार थे जिनको उसमें अध्यक्ष चुनना था। उसका अर्थ क्या था, आने वाले स्वतंत्र भारत का वो प्रधानमंत्री बनता। 15 में से 12 वोट किसको मिले, सरदार पटेल को। 3 वोट मिले राजगोपालाचार्य को, नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस में एक भी व्यक्ति ने नेहरू को सपोर्ट नहीं किया कि देश का नेतृत्व कर सकता है। 12 वोट मिलने का अर्थ क्या था कि सरदार पटेल को देश का क्या बनना था, प्रधानमंत्री। लेकिन एक हमारे गांधी जी नाम से एक होते थे संत महात्मा, उन्होंने जिद पकड़ ली, नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाओ। उसका परिणाम क्या हुआ, नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री वो बना जिसको गरीबी का पता ही नहीं, गरीबी क्या होती है। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, आपको सबको पता है ना, वो बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार से हैं। उनकी माँ कहते हैं कि झाड़ू पोंछा करती थी लोगों के घरों में अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। सर नेहरू के बारे में कहते हैं कि जब वो लंदन में पढ़ते थे स्कूल में, स्कूल के 4 गेट थे, वो किसी भी गेट से बाहर निकलते छुट्टी के समय, चारों गेटों पर 4 कारें, 4 ड्राइवर निकल के तैयार रहते थे। किसी भी गेट से नेहरू निकलेंगे वहां उनको बिठाकर हमने घर लेकर जाना है। इतनी धन संपन्नता वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, उसे पता ही नहीं गरीबी क्या होती है, उसे पता ही नहीं भूख क्या होती है, उसे पता ही नहीं जब बारिश आती है, तूफान आता है तो गरीब आदमी अपने छत की झोपड़ी को कैसे बचाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जिसके अंदर संघर्ष की क्षमता तो थी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ, सरदार पटेल देश के गृह मंत्री बने। 562 रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, और उसके बाद जो है हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, 3 रियासतें ऐसी थी जो देश के लिए बहुत नासूर बन चुकी थी। हैदराबाद का निजाम बोला मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, 20 करोड़ की मदद भी करूंगा, पाकिस्तान को हथियार भी दूंगा, तुर्की से हथियार मंगाने का ऑर्डर भी दे दिया। अब सरदार पटेल को लगा कि हैदराबाद की रियासत यदि हमारे देश के अंदर जो बीच में है, वो यदि पाकिस्तान से मिल गई तो हिंदुस्तान की सुरक्षा को क्या रहेगा, हमेशा एक खतरा बना रहेगा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, नेहरू से बिना पूछे, गृह मंत्री थे ना देश के, देश की सेनाओं को आज्ञा दी। क्या कहा, हैदराबाद के निजाम पर आक्रमण कर दो। हिंदुस्तान के वीर सैनिक हैदराबाद पर आक्रमण करने निकले। हैदराबाद की जो वहां के जो भी उनके रजाकार थे, सेवक थे, उसमें कहते हैं हजारों लोग मारे गए, हमारे भी 56 सैनिक शहीद हुए। लेकिन क्या परिणाम हुआ, हैदराबाद की रियासत हमारे देश का अखंड हिस्सा बनी। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन सभी को भारत का, अखंड भारत का हिस्सा बनाया। किसने बनाया, सरदार पटेल ने। उनकी इस घटना से लोग उनको क्या कहने लगे, लौह पुरुष सरदार पटेल। आप लौह पुरुष को क्या, आयरन मैन कई बार दिखाते हैं ना टीवी पर, वो कई तरह के कार्टून आते हैं, कोई स्पाइडर मैन है, कोई वैसा है, कोई आयरन मैन भी ऐसे दिखाते हैं जो कितना भी मारो टूटता नहीं है। शरीर से आयरन मैन होते हैं या सोच से। एक पहलवान जब खेलने जाता है, मैदान में, रिंग में जाता है, तो क्या वो लोहे का होता है, बिल्कुल सामान्य होता है। लेकिन कौन सा पहलवान जीतता है, जिसकी सोच में क्या होता है कि मैं जीत सकता हूं, जीत मेरी है,
यानी आप यदि अच्छा सोच के चलते हो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, माता पिता मुझे जो है निरंतर क्या दे रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ निश्चय के साथ देश को अखंड राष्ट्र बनाया। अब आप में से कौन बच्चा बताया अभी तक गुजरात गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, जो इससे पहले एफिल टावर था फ्रांस का सबसे ऊंचा, उससे 3 गुना, किसी ने देखा आप में से? गुजरात में बड़ोदरा के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी करके सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा है। कहते हैं उनका जो पैर का बूट है, वो जो 6 आदमी खड़े हो रहे हैं तो एक के ऊपर एक जाके वो बूट की आकृति बनती है, क्योंकि विशाल है ना। उसी हिसाब से जैसे पूरा ऊपर तक बनाया तो बूट भी ऊंचे होंगे, घुटने भी बड़े होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्मदिन पूरे देश में किसके रूप में मनाया गया है? यूनिटी के लिए। उस दिन भारत में लगभग लाखों लाखों नौजवान बच्चे स्कूलों के दौड़ लगाएंगे, किसके लिए? देश की एकता और अखंडता के लिए। प्यारे बच्चों, हम अपने महापुरुषों का इतिहास किस लिए मनाते हैं? ताकि उससे हम प्रेरणा ले सके। वो भी आप ही की तरह साधारण परिवार से थे, लंदन जाकर बैरिस्टर बने, लंदन में उनको बहुत से ऑफर आए नौकरी के, आओ भाई लंदन में आप बड़ी सी नौकरी कर लो, बहुत पैसे भी देंगे, बंगला भी देंगे, सुविधाएं भी देंगे। क्या कहा उन्होंने? मेरी भारत माता मेरी भगवान है, मैं जाकर उसकी सेवा करूंगा। प्यारे बच्चों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप भी जीवन में सरदार पटेल की तरह बुलंद इरादों वाले, दृढ़ संकल्प वाले बनो, ताकि आप पर आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके सभी ये जो टीचर्स मैडम आपके लिए जो इतनी मेहनत करती है आपके भविष्य के लिए, ये सभी आप पर गर्व कर सकें। अपने लिए तालियां बजा दो जोरदार।